नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। आज का हम लोग का वीडियो लेक्चर होने वाला है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी और स्टेनो के लिए जीके जीएस का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, 15 दिन 15 प्रैक्टिस सेट और 25 अंक के लिए हम लोग 15 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसका आज चौथा प्रैक्टिस सेट है। आशा करता हूँ आपने पिछले तीनों सेट अच्छे से पढ़ लिए होंगे। ठीक है, आज हम लोग चौथा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आप लोग की बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग हमसे जुड़िए रहिएगा। बाकी 3 प्रैक्टिस सेटों को आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल पे उनकी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। ठीक है, चौथा वाला ये भी उसमें ऐड हो जाएगा। बाकी इन सब की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइएगा। आपको जितनी भी क्लासेस आएंगी, जो भी हिंदी, जीके जीएस, ठीक है, इंग्लिश, गणित, बाकी सबकी लिंक आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंध स्थलों को सुमेलित करें। तो आपको बुद्ध के जीवन से संबंधित सभी घटनाओं को सुमेलित करना है। एक तरफ जन्म स्थान दिया गया, जन्म स्थान, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम उपदेश और निर्वाण की प्राप्ति। आपको बताना है कि ये जन्म स्थान उनका कहाँ हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ, प्रथम उपदेश कहाँ और निर्वाण की प्राप्ति कहाँ। ठीक है, तो आपको बताना है जन्म स्थान उनका कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोधगया में। प्रथम उपदेश सारनाथ में। और निर्वाण की प्राप्ति, ये सभी इनके ठीक सामने दिए गए हैं। ठीक है, सभी आंसर एकदम से ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, माफ़ कीजिए 52 दिया गया। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास की कमी या इनकार को कहा जाता है। आपको बताना है कि क्या कहा जाता है। ठीक है, तो एकेश्वरवाद, रहस्यवाद, अनेकेश्वरवाद या अनीश्वरवाद। तो ईश्वर के साथ में विश्वास की कमी इनकार को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अनीश्वरवाद। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया निम्नलिखित में से किसे नील हरित शैवाल के रूप में जाना जाता है, एनावेना, एजोस्पाइलेरिसम और साइनोबैक्टीरिया या मशरूम। तो आपको बताना है नील हरित शैवाल के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपका साइनोबैक्टीरिया को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल की धड़कन को सामान्य दर पर बनाए रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, पेसमेकर, अधिवक्र रस, इसको एड्रेनल भी कहते हैं। इसके 2 ऑप्शन गलती बस छूट गए हैं। ठीक है, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पेसमेकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महाजनपदों को सूची राजधानी के आधार के साथ सम्मिलित करें व दिए गए कूटों के आधार पर सही विकल्प चुनें। आपको चुनना है महाजनपद एक तरफ दिए गए, एक तरफ राजधानी। महाजनपद काशी, अंग, बज्जी, वत्स, वैशाली, वाराणसी, कौशाम्बी, चंपा। तो आपकी इनकी राजधानी को सूचित करना है। ठीक है, मिलान करना है। तो काशी क्वेश्चन नंबर 57 है, तो आपकी काशी की क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी वाराणसी। ठीक है, अगला क्या दिया गया है, दिया गया है अंग, अंग की क्या हो जाएगी, तो अंग की हो जाएगी चंपा। बज्जी, बज्जी की क्या हो जाएगी, बज्जी की हो जाएगी वैशाली। और वत्स की क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कौशाम्बी। ठीक है, तो आपका ए का 2, ठीक है, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 हो जाएगा। तो ये हमें किस ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ये हमें दिए गए हैं ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, दिया गया गदर जनरल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, उर्दू, मराठी, पंजाबी, गुजराती। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा उर्दू में। ठीक है, गदर जनरल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, उर्दू में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अन्य भारतीय राज्यों के साथ सबसे अधिक सीमाएं साझा होती हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। अधिकतम 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले के मामले में असम दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन क्या है, पेरियार टाइगर रिजर्व भारतीय किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गुजरात। आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी फॉर चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल में जो है पेरियार टाइगर रिजर्व स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया, 61 दिया गया, शब्द पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम किसने दिया था, क्लीमेंट, एजी टेंसले, ओडम या आर मिश्रा। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी फॉर बॉम्बे यानी एजी टेंसले, इन्होंने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण है। आपको दिया है IR किरणों का O2 व N2 यानी ऑक्सीजन नाइट्रोजन द्वारा पुनः विकिरण, UV किरणों का O2 व N2 द्वारा पुनः विकिरण, और दिया गया है IRI किरणों का CO2 और H2 द्वारा विकिरण, UV किरणों का CO2 व H2 द्वारा
विकिरण। तो इसका आपका राइट आंसर 62 का क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, CO2 और हाइड्रोजन द्वारा विकिरण जो है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, दिया गया राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधानों को लिया गया है। इसको कहाँ से लिया गया है आपको बताना है, कनाडा से, आयरलैंड से, स्विट्जरलैंड से या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये लिया गया है कनाडा से। ठीक है, राज्य के राज्यपालों को केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान कनाडा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसके पास भारत संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति है? सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो 64 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसके पास है ये शक्ति? तो ये शक्ति है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास भारत संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना है। आपको बताना है क्रोमियम के साथ, जस्ता, एल्युमिनियम या निकल के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जस्ता। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब है इस्पात को जस्ता की पहली परत के पतली परत के साथ आवरण करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? ब्यूप्रोपियन, मेरेक्लाइन, एफेड्रिन या कैफीन? तो चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? तो ये तो ज़्यादातर आप लोग को सभी को पता होगा। तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाय में क्या पाया जाता है? कैफीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ था? 2008, 2000, 2002 या 1999? तो आपको बताना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था आपका 2008 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, माफ़ कीजिएगा, 2002 में। ठीक है, 2002 में लागू हुआ था। इसको यह अधिनियम 9 जून 2002 को पारित किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम में अनावश्यक कार्य जैसे हैकिंग के लिए धारा 66 का प्रावधान है। कभी कभी पूछ लेता कि हैकिंग के लिए कौन सी धारा, तो वह धारा 66। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर या 10 दिसंबर? तो मानवाधिकार दिवस जो है वो हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है। डिजिटल वोल्ट डिस्क, डेटा विजुअल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डेटा वीडियो डिस्क? तो 69 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, ये जो है डीवीडी का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक ट्रोजन हॉर्स एक है डॉट स्पेयर पार्ट है, लाभकारी प्रोग्राम है या स्पाईवेयर है, दुर्भावनापूर्ण मलेशियस प्रोग्राम? आपको बताना है कि ट्रोजन हॉर्स क्या है। तो ये जो है एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, दिया गया भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? यूके, कनाडा, अमेरिका या जापान? तो आपको बताना है कि भारत ने लगभग 111 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी 0% से लेकर 28% में 5 स्लैब दी गई हैं। तो इसको कहाँ से लिया है? वो लिया है कनाडा से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, दिया गया निम्न चित्र में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। आपको बताना है इसमें कौन सा पद लुप्त है, यानी 3C, 2B, 4A और 27A डैश 64B, 9C, 4A और 16B? तो इसमें बताना आपको कौन सा पद जो है वो लुप्त है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का है 9 3 27 4 गुना 8, यानी देखिए अब दुगना कर दिया जा रहा है। ठीक है, 3 की 9 से गुणा करी जा रही है, बीच में 27 लिखा जा रहा है इस तरह से। ठीक है, और 4 की 16 से गुणा करी जा रही है उस तरह से 64 लिखा जा रहा है। तो आपको देखना है 2 की 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सही है, ए बी और सी है, प्रत्येक पंक्ति में ए बी सी है। ठीक है, इस तरह से देखिएगा आप, ए बी सी है तो यहाँ पे ए है, सी है, बी है, तो यहाँ सी आ जाएगा। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8C। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न अक्षरों श्रृंखला में आगे क्या आएगा? AU, EO, IO, OE? तो इसमें दिया गया क्या, दिया गया स्वरों का क्रम दिया गया है। ठीक है, ए से इस तरह से देखिएगा आप, ए से ई, ई से आई, आई से ओ, तो इसमें +4 हो रहा है, हर अक्षर में +4 हो रहा है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से करना है। तो ओ में अगर +4 करेंगे तो क्या आएगा, यू आएगा। ठीक है, और पीछे वाले में अगर करेंगे तो इसका आपका राइट आंसर यू वाला सिर्फ एक ही है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यू और ए
नीचे दिया गया निम्नलिखित कूट भाषा में क्रेब को ये लिखा और रांड को ये लिखा जाता, उसी कूट भाषा में बर्डी को किस प्रकार लिखेंगे। तो आपको देखना है कि इसमें किस तरह से लिखा गया। तो इसमें देखिए पहले वाले में सी से एच जाएंगे तो +5 हो जाएगा, ठीक है। आर से बी जाएंगे तो +4 हो जाएगा, फिर ए से एफ जाएंगे फिर +5 हो जाएगा, और बी से जेड जाएंगे तो +4 हो जाएगा। यानी इसमें +5 +4 की सीरीज चल रही है। तो जब हम बी में +4 जाएंगे +5 जाएंगे तो बी में +5 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका जी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से C D E F G 5 हो जाएगा, +4 जाएंगे हम लोग, +4 जाने पर क्या हो जाएगा आई में, तो वो M हो जाएगा। तो GM वाला ऑप्शन देख लीजिएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया नीचे दी गई जानकारी के लिए अक्षरों के लिए संख्या कूट दर्शाती है, संख्याओं के उस संयोजन का चयन कीजिए जिससे कि अक्षरों को तदनुसार व्यवस्थित करने के एक सार्थक शब्द बनाया जा सके। तो आप देख रहे हो, तो इनको आपको किस तरह से अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि सार्थक शब्द बना सकते हैं। REACTIBE, तो आप इससे क्या बना सकते हैं, तो सब बना सकते हैं क्रिएटिव, ठीक है। क्रिएटिव शब्द बना सकते हैं इससे। तो आप इनको इन अक्षरों के अनुसार चयन कर सकते हैं और फिर आप इसको क्रम में लगाएंगे तो इसका आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 4 1 2 3 5 6 7 8, क्योंकि 4 जो है वो सी पे है, सही है, 1 जो है वो आर पे। तो इसी तरह से क्रिएटिव के सारे को शब्दों को आप लगा देंगे तो 75 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो ये थे हमारे GK GS के 25 क्वेश्चन जो कि सेट नंबर 4 से थे, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ग्रुप डी, ग्रुप सी और स्टेनो के लिए हम लोग कर रहे हैं। 15 प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं बेहतरीन तैयारी के लिए। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।